Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar from मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के लैब में हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज का जो लैब है उसका एम क्या है? एम है आपका टू स्टडी ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एम ऑफ लैब। अब इस प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करने से पहले जानते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आपको या कंपनी को क्या होता है, कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता है। वो क्या होता है, वो बैलेंस रहता है, प्रॉफिट या लॉस। और वहां पे क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा टोटल कॉस्ट और सेल्स रेवेन्यू दोनों जो है इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट एक्सपेंसेस एंड टोटल सेल्स रेवेन्यू आर इक्वल, दोनों इक्वल होता है। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट इक्वल हो रहा है। और ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ पॉइंट वेयर द प्रॉफिट नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। ठीक, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जहां पे हमारा क्या होता है, सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या होता है, इक्वल होता है, और लॉस और प्रॉफिट भी बैलेंस होता है, वहां पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। इस अमाउंट से ब्रेक इवन पॉइंट से अगर ज्यादा कम प्रोडक्शन करके ज्यादा का सेल करेंगे देन हमको प्रॉफिट चला जाएगा, और उस पॉइंट से हम नीचे का सेल करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, वहां से लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट और क्या है, ये जो फाइनेंशियल टूल है, ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ फाइनेंशियल टूल व्हिच हेल्प द डिटरमाइन एट व्हाट स्टेज योर कंपनी और प्रोडक्ट और सर्विस विल बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, इसमें हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से लेवल का, कौन से अमाउंट का प्रोडक्शन करें या सर्विस दें या प्रोडक्शन करें जिससे हम क्या करें, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या है, it is a financial calculation for determining the number of products or service company should sell to cover its cost। मतलब कितना वॉल्यूम क्वांटिटी हम सेल करें जिससे हमको क्या प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल कैलकुलेशन के भी यूज किया जाता है, बीपी। ठीक है, अब आपके जो बीपी है, बीपी बोले तो ब्रेक इवन पॉइंट में कुछ टर्म्स यूज होते हैं जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। ये कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस है। ब्रेक इवन एनालिसिस में फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, ऐसे कॉस्ट होते हैं जो टाइम के साथ क्या होता है, उसमें चेंजेस नहीं होता है, वो फिक्स होता है, टाइम के साथ में वेरिएशन नहीं होता है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, इसमें टाइम के साथ, टाइम का रोल ये मेन इसमें क्या होता है, वॉल्यूम, प्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज होते जाएगा, आपका क्या होते जाएगा, जो वेरिएबल कॉस्ट है कम ज्यादा डिक्रीज इंक्रीज होते जाएगा। अब देखते हैं कि एग्जांपल कौन सा है। तो जैसे फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल है जिसमें ओवरहेड कॉस्ट होते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, टैक्सेस है, सैलरीज है, आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, और लेबर कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट। तो इस टाइप के जो कॉस्ट होते हैं वो किसमें होता है, आपका वेरिएबल कॉस्ट है, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में आपका है जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पैकेजिंग कॉस्ट, फ्यूल एंड अदर कॉस्ट। पैकेजिंग कॉस्ट है, जैसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा ज्यादा पैकेजिंग करना पड़ेगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब बीईपी क्या, बीई ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज क्या है, तो जब हमको क्या नया प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तब हम इसका यूज है, नया कंपनी सेटअप करना है तब इसका यूज है, या फिर हम प्रोडक्शन का जो मॉडल चेंज करना है तब हम इसका यूज करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का या ब्रेक इवन एनालिसिस का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और प्रोडक्शन बढ़ेगा या सेल्स बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भी अर्न होगा। तो ये लैब में आज की डिस्कशन चल रहा है ब्रेक इवन एनालिसिस का। अब हम लोग देखते हैं इसमें वेरिएशंस क्या होता है, कैसे कैसे इसमें वेरिएशंस आता है। ठीक है, कि अगर टोटल कॉस्ट या फिर सेल्स रेवेन्यू को कम ज्यादा करेंगे तो बीपी किधर शिफ्ट होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग ये बीपी में हम टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट को हम चेंजेस कर रहे हैं तो उसे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहां से हम क्या बनाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट बना देंगे।
वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट ये हो गया। अब जब क्या करते हैं देखते हैं क्या होता है। ये कौन सा कॉस्ट हमारा, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। और ये हो गया सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, लॉस रिजर्व हो गया और ये हो गया प्रॉफिट रिजर्व। अब क्या केस क्या है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट किधर शिफ्ट होता है, उसको क्या चेंजेस आता है। तो जब हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट जब फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट जब बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, टोटल कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारा जो लाइन क्या है ऊपर शिफ्ट होगा। ठीक, ये हमारा टोटल कॉस्ट कम हो गया, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट 2, ठीक है। तो इससे क्या चेंजेस आ रहा है, टोटल कॉस्ट 2 जो है ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो बीपी जो हमारा बीपी यहां एग्जिस्ट हो रहा था, बीपी अब ये कहां शिफ्ट हो जा रहा है हमारा, बीपी हमारा यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहां पे शिफ्ट हो गया, इधर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक। यहां से यहां शिफ्ट हो गया, चेंजेस आ गए इतना। तो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट का जो मार्जिन क्या हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, कम हो गया। पहले ये था प्रॉफिट का मार्जिन, अब क्या हो गया, प्रॉफिट का मार्जिन कम हो गया, रिड्यूस हो गया। मतलब हम ये बोल सकते हैं, हम जब फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। कम हो जाता है, कैसे कम हो जाता है, यहां से देख सकते हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, जो बीपी है राइट हैंड साइड टुवर्ड्स क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सेम वैसा ही जब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट को जब इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बीपी जो राइट हैंड साइड टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और बीपी का जो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो दोनों केस में जब हम क्या कर सकते हैं, आपका टोटल कॉस्ट को, ठीक है, टोटल कॉस्ट सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट को ज्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट जो मार्जिन ऊपर शिफ्ट हो जाता है और हमको उससे कम प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं, कम मिलते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये हो गया जब इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो बीपी का राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जा रहा है, उससे क्या हो जा रहा है, हमारा जो प्रॉफिट का मार्जिन है रिड्यूस हो जा रहा है, ओके, ठीक है। ये इफेक्ट आ रहा है। सेम क्या करेंगे, जब आपका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हम क्या करते हैं, कम करते हैं, कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, टोटल कॉस्ट नीचे बनेगा। तो बीपी क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट 2, हमारा बीपी कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये बीपी 1 हो गया, ये बीपी 2 हो गया और ये बीपी 3 हो जाएगा। इस केस में अगर फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट हम कम करते हैं, ठीक है, तो हमारा टोटल कॉस्ट कम हो जाता है। टोटल कॉस्ट कम होता है, उस कारण हमारा क्या होता है, बीपी जो है लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, यहां शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ज्यादा बढ़ा हुआ आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है। तो आपका ये इफेक्ट है किसका, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ
फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट टू ब्रेक इवन पॉइंट। उससे क्या क्या चेंजेस होता है फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करने से। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सेल्स प्राइस जो है सेल्स रेवेन्यू में अगर हम चेंजेस करते हैं तो उससे क्या चेंजेस होता है। ठीक है, तो केस 2 क्या है आपका, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल्स प्राइस, सेल्स रेवेन्यू या प्राइस भी बोल सकते हैं, ऑन ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में जब हम क्या करते हैं सेल्स रेवेन्यू को कम ज्यादा करते हैं तो उससे हमारे बीपी में क्या इफेक्ट आता है हम उसको देखते हैं। इसको ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट, फिर हमारा क्या है टोटल कॉस्ट, और ये सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू। ठीक, ये हमारा क्या है क्वांटिटी, और इधर हो गया क्या है कॉस्ट या इनकम बोल सकते हैं। अब इफेक्ट देखते हैं जब हम सेल्स रेवेन्यू को, ये जो सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, सेल्स प्राइस को या सेल्स रेवेन्यू को हम क्या करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो उससे हमारा जो प्रॉफिट बीपी किधर शिफ्ट होता है और उससे हमारा प्रॉफिट या लॉस में क्या चेंजेस आता है वो देखते हैं। तो जब हम सेल्स रेवेन्यू को क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं, ठीक है, सेल्स ठीक है, अब सेल्स रेवेन्यू में जो हम चेंजेस करते हैं सेल्स रेवेन्यू या सेल्स प्राइस, ठीक है, सेल्स प्राइस को हम क्या करते हैं कम ज्यादा करते हैं तो हमारा उसमें प्रॉफिट या लॉस में क्या चेंजेस आता है, बीपी किधर शिफ्ट होता है वो देखते हैं। तो सेल्स रेवेन्यू को जब हम इंक्रीज करते हैं ये हमारा सेल्स प्राइस हो जाएगा, सेल्स प्राइस 1, सेल्स प्राइस 2 कर लेते हैं। जब हम इसको इंक्रीज करते हैं सेल्स प्राइस को, सेल्स प्राइस 2, तो हमारा जो बीपी था ये जो बीपी है बीपी1 किधर शिफ्ट हो रहा है यहां शिफ्ट हो गया, बीपी2 हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट लॉस। तो बीपी जो यहां था वो यहां शिफ्ट हो गया, मतलब क्या होगा हमको सेम आउटपुट में अगर हम सेल्स प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो क्या जा रहा है बीपी किधर शिफ्ट हो रहा है, बीपी जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या पहले बीपी था जबकि नॉर्मल केस है, अब क्या कर रहे हैं नॉर्मल केस में क्या कर रहे हैं सेल्स प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं। सेल्स प्राइस को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो बीपी है वो यहाँ था वो क्या हो रहा है इधर शिफ्ट हो रहा है, किधर शिफ्ट हो रहा है
यहाँ जब शिफ्ट हो रहा है तो उससे हमारा प्रॉफिट या लॉस में क्या चेंजेस आ रहा है, प्रॉफिट का जो मार्जिन था पहले ये था, अभी जो प्रॉफिट का मार्जिन है ये है, यहाँ से देखिए यहाँ तक हमको मतलब ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो इससे ये कह सकते हैं कि हम जब सेल्स प्राइस को इंक्रीज करते हैं सेम आउटपुट में, तो हमको जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, ज्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो एक केस ये होगा जब हम इंक्रीज करते हैं सेल्स प्राइस को तो जो प्रॉफिट है वो हमको ज्यादा मिलता है और जो बीपी होता है लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है। अब जब हम क्या करते हैं, हमारा सेल्स प्राइस को हम डिक्रीज करते हैं सेम अमाउंट में, मैं इरेज करके देखता हूं। सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस तो टोटल कॉस्ट और जो सेल्स प्राइस दोनों जब इक्वल होता है वो हमारा क्या होता है, बीपी। ये हमारा हो जाएगा बीपी3। अब देखते हैं जब हम सेल्स प्राइस को डिक्रीज करते हैं सेम आउटपुट में तो क्या होता है। तो जब हम सेम आउटपुट में सेल्स प्राइस को डिक्रीज करते हैं तो हमारा जो बीपी है वो कहां शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, किधर, टूवर्ड्स राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और यहां जब शिफ्ट हो रहा है तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट क्या है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट देखकर हमको क्या हो रहा है पहले से, अब ये हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गया। पहले हमको नॉर्मल केस में ये था, बड़ा हुआ केस में आपको यहां था जब सेल्स प्राइस इंक्रीज था, और अभी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गए तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होगा रिड्यूस हो गया है। ठीक है, इस केस में जब सेल्स प्राइस को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये था हमारा बीईपी का इफेक्ट है कि कैसे कैसे ब्रेक इवन पॉइंट का इफेक्ट होता है जब हम उसके फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या सेल्स प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। हमने देखा है कि जब हम फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। टोटल कॉस्ट जब इंक्रीज हो रहा है तो हमारा मार्जिन ऑफ जो प्रॉफिट होगा रिड्यूस हो रहा है। सेम केस आपका वेरिएबल कॉस्ट में भी है, जब वेरिएबल कॉस्ट को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, और टोटल कॉस्ट जब इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो बीपी है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है और हमारा मार्जिन ऑफ जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो रहा है। मतलब अगर आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम होता है। बट अगर हम लोग जब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को कम करते हैं तो हमारा जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होता है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो बीपी होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, शिफ्ट होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब शिफ्ट होता है तो हमारा जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो ज्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, सेम वैसा ही हम लोग स्टडी किए इसमें जब सेल्स प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। सेल्स प्राइस को जब हमने क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक है, सेम आउटपुट पे, तो हमको क्या हो रहा है, आपका जो बीपी है लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होकर हमको क्या हो रहा है, जो ज्यादा प्रॉफिट हमको गेन कर रहा है। ठीक है, सेल्स प्राइस को इंक्रीज करने से सेम आउटपुट में, और सेम आउटपुट में हम जब क्या कर रहे हैं, सेल्स प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, जो बीपी है यहां शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और यहां शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमको जो मार्जिन ऑफ जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो रहा है। मतलब सेल्स प्राइस को अगर बढ़ाने से प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है और सेल्स प्राइस को कम करने से प्रॉफिट जो है कम हो रहा है। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिकल में आपका ये है कि ब्रेक इवन जो एनालिसिस है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बीपी का आपका टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट या सेल्स प्राइस से इफेक्ट करता है, उसमें क्या क्या वेरिएशन होता है। थैंक यू क्लास।